Hello everyone. So getting really late and थोड़ा chaos हो गया अभी regarding the hotel room. I'll share the details थोड़ी देर में. And now I'm gonna go book a cab for my trip to Prague. We're going Prague today. So yes, stay tuned. So I'm gonna tell you what chaos happened this morning. So the problem was that मेरी होटल की बुकिंग 3 हफ्ते की है, तो वो 3 पार्ट्स में है, एक हफ्ते की 3 बुकिंग्स. तो पहले हफ्ते दूसरा रूम था, दूसरे हफ्ते इट्स गोना बी अ डिफरेंट रूम. एंड मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मेरे को आज ही चेकआउट करना था. तो सिंस आज तो मैं प्राग जा रही हूँ, मैं यहाँ होंगी नहीं, तो फिर मेरे को पूरा सामान लेके इधर उधर शिफ्ट करना पड़ा. एंड सुबह काफ़ी टाइम लग गया ये सब होने में. देन आई टुक अ कैब फ्रॉम माई होटल टू चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट. हेलो, सो वी हैव लाइक रीच द एयरपोर्ट एंड दो बिल्कुल कट्टू का टाइम था, बट लाइक आई वॉज एबल टू रीच. एंड माई फ्लाइट डिपार्ट्स फ्रॉम टर्मिनल 2D. आई थिंक विद इन यूरोप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में, एंड अगर आपके पास लगेज नहीं है चेक इन करने के लिए, तो 1 आवर इज़ लाइक मोर देन इनफ प्रॉपर सिक्योरिटी और चेक इन वगैरह सब कुछ करने के लिए. तो आई मीन आई रीच देयर थोड़ा टाइम से पहले ही, बट आई वॉज एबल टू डू एवरीथिंग विद इन टाइम. तो हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे एंड मैं वेट कर रही हूँ बोर्डिंग स्टार्ट होने का. एंड बोर्डिंग स्टार्ट होगी आई थिंक अराउंड इन 10-15 मिनट्स. आई एम ऑल रेडी. एंड आज मैंने जब सुबह वेदर टेम्परेचर देखा तो प्राग में बहुत ज़्यादा ठंड है. इट वॉज़ लाइक 0 डिग्री. तो मैंने पफर मोटी जैकेट पहनी हुई है. उसके बाद बोर्डिंग स्टार्टेड एंड आई वॉज फ्लाइंग थ्रू अ फ्लाइट कॉल्ड स्मार्ट विंग्स फ्रॉम पेरिस टू प्राग. एंड आई हैड अ विंडो सीट. खैर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं फ़्लाइट में सोती ही आई हूँ पूरे टाइम. मैं जस्ट स्लीपिंग. उसके बाद आई मस्ट टुक अ नैप फॉर 2 आवर्स एंड देन आई रीच्ड प्राग. एंड प्राग में मैंने डिसाइड किया दैट आई टेक अ 1 डे पास, जो मेरे को पड़ा 6.5 यूरोज़ का अराउंड. एंड दिस गिव्स मी एक्सेस फॉर द एंटायर डे थ्रू आउट मेट्रो, ट्रैम्स एंड बसेस इन प्राग. Never forget to validate your ticket. There are like machines outside of the buses या metro stations where you could easily validate your tickets. फिर I took the bus and फिर after the bus I took the metro. I was deciding that मैं अपने होटल चली जाती हूँ, सामान चेक इन कर दूँगी पहले. मैं अभी मेट्रो में ट्रैवल कर चुकी हूँ और मैं अभी माई डेस्टिनेशन इज़ माई होटल. मैं सोचूँ कि पहले होटल पहुँच जाऊँ, अपना सामान रख दूँ वहाँ पे. चेक इन तो क्योंकि 3 बजे होगा, फिर सामान रख के एटलीस्ट आई हैव अ लाइटर बैग, तो मैं फिर उससे ट्रैवल करती रहूँगी. बट यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है एंड टेम्परेचर लेजिट इज़ 0 डिग्री. सो आई रीच्ड माई होटल. मतलब होटल भी क्या, हॉस्टल है. ऑनेस्टली दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वेनिस. मैं वेनिस में जिस हॉस्टल में रुकी थी इट वाज आल्सो लाइक काइंड ऑफ सिमिलर. ऐसे अलग सी थोड़ा सिक्लूडेड जगह पे जाके हॉस्टल था एंड इट वाज अ लिटिल फार फ्रॉम द सिटी सेंटर. सामान होटल में चेक इन कर दिया है एंड नाउ आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द ओल्ड सिटी सेंटर. एंड वेदर इज़ लाइक सरप्राइजिंगली चिली. मतलब इट्स वेरी कोल्ड एंड देन देयर इज ऑल्सो सनलाइट, सो इट्स डिफरेंट ऑल इन ऑल. मतलब आई कैनॉट सर्वाइव इन अ मोमेंट विदाउट माई जैकेट. एंड आई विल चेक द टेम्परेचर. अभी पता नहीं है, थिंक अभी ऑफकोर्स इट्स मोर देन 0 डिग्री. And then as I was walking, I saw this McDonald's on my way, so I decided that I'll grab a quick coffee and some fries maybe, because मेरे को बहुत ज़्यादा vegetarian options तो नहीं दिखते हैं यहाँ पे. तो I had some fries, some coffee, and then I got ready to go to the city to explore. के बाद after taking like trams and metros, I reached the old city center square. And I mean this might look very similar to you. आपको लगेगा कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज जैसा ही है, मतलब जो है भी, बट आई डो नॉट नो क्यों इन प्राग आई फेल्ट दिस डिफरेंट फीलिंग एंड इट वॉज वे मोर ब्यूटिफुल दैन दी अदर प्लेसेज जब आई विजिटेड. दिस लाइक माई 5th कंट्री इन द एंटायर यूरोप. जब मैं आगे शेयर भी करूँगी. आई वॉज रिकॉर्डिंग अ वीडियो राइट देयर ऑल्सो. आई मीन ट्राइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस. And it had like the Easter decorations throughout the town. And this is the astronomical clock which lies in the old city center. And this is like the oldest astronomical clock in the world. And look at these beautiful Mikulasa street of Prague. यहाँ पे पूरे में market है जहाँ से आप सामान ले सकते हो. Though I say it's overpriced also यहाँ पे, क्योंकि proper
टूरिस्टी एरिया में है, बट द एंटायर मार्केट इज़ रियली ब्यूटीफुल. आई सॉ दिस वेरी ब्यूटीफुल कैंडी शॉप which had like lots of candies, jellies, and I mean it was in a form of a trail, and it felt like a fairy tale. And of course, I mean it's a dream for kids who have like grown up watching Charlie and the Chocolate Factory, so it was very nice but also very overpriced again. And then it was the time to finally visit the very beautiful Charles Bridge. The day was sunny and I reached there around noon. तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, एंड देयर वाज दिस ह्यूज क्राउड्स. बट जो चार्ल्स ब्रिज है, इट वाज कम्प्लीटली लाइक वेरी लाइवली. वी हैड लाइक कैरिकेचर आर्टिस्ट सिटिंग on the left drawing pictures, and then some stalls. And again, I would say this is a tourist trap and these are really costly. I mean, if you want to do it, go for it, but I mean if you're doing a budget trip तो शायद ये आपके लिए suitable नहीं होगा. And अब आप सुनोगे me appreciating Prague real time while visiting it. Hello everyone, so हम हैं मेरी country number 5 प्राग में, and मैं इससे पहले फ्रांस जा चुकी हूँ. I've been to Netherlands, I've been to Belgium and Italy, and trust me, I mean जितनी भी प्लेसेस में गई हूँ सबकी वाइब अलग थी, बट प्राग इज़ सो ब्यूटीफुल. एंड आई मीन अभी तक की मेरी बेस्ट विज़िट एंड बेस्ट ट्रिप है. मतलब मैं इतना एक्साइटेड नहीं होती हूँ यूजुअली सोलो ट्रिप्स पे, बिकॉज सामान होता है, बैग होता है, फ़ोटो खींचने की टेंशन होती है. बट दिस सिटी इज़ लाइक सो ब्यूटीफुल कि I mean I'm way to relax and I'm enjoying and I'm chilling so much. And for those of you who do not know, Prague is the capital city of Czech Republic, and it's one of the European countries which lies in the Schengen area. And this is me, which is called the Prague's Little Venice. And for me, Prague, वैसे भी it was like a mix of Amsterdam or Venice, which is in Italy. उसके बाद I went to the famous graffiti wall, which is called the Lennon Wall, and it's a symbol of freedom, and it was painted by an unknown artist. And लोग अभी भी यहाँ पे write their messages in a hope of कि वो fulfill होंगे. And after that, I started walking towards the old castle only. So this is on my way back from the Charles Bridge, and this is the caricature and the other stalls that I was telling you कि यहाँ पे Charles Bridge पे आपको मिलेंगे. उसके बाद when I came back towards the old square, I was seeing some Easter celebrations ongoing. यहाँ पे जो kids हैं, those were like performing dance और सब कुछ, and it was, I mean, nice. थोड़ा different था. It was me seeing it for the first time, but they celebrated it very nicely. And उसके बाद after the performance, they shared like handmade Easter eggs to everybody, which they like made it in craft. And I mean, I went to a lot of places here in Prague. अभी दो चीज़ें जो मेरी विश लिस्ट में थी जो रह गई थी, वो है एक प्राग कासल और एक बिल्डिंग है which is called the Dancing Houses. तो अभी I'm going towards Dancing Houses. So this is a dancing house, and it is famous because of its unique architecture, कि how this is tilted and still fits with the buildings around. My next and final destination आज की is going to be Prague Castle. और मैं इतना देर से चले जा रही हूँ, मैं पहुँच ही नहीं रही हूँ. मैंने एक बारी ट्राम गलत ले ली, एक बारी बस गलत ले ली, एंड नाउ आई फाइनली डिसाइडेड टू वॉक अप टू सम पॉइंट, और फिर वहाँ से मैं देखूँगी अगर मुझे कोई ट्राम या बस मिलती है. सो एनी हाउ एंड सम हाउ आई रीच द डेस्टिनेशन प्राग कासल, एंड मेरे को नहीं पता था कि टू सी द प्राग कासल यू एक्चुअली हैव टू वॉक अप स्ट्रीम. तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, बट ट्रस्ट मी, बहुत बार मेरे को रास्ते में लग रहा था कि शुड आई नॉट गो एंड स्टॉप इट, बट द व्यूज़ देयर, इट वाज सो ब्यूटीफुल. मेरे को प्राग का पूरा बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था, एंड सी द कलर्स, सी द हाउसेस. Lots and lots of मेहनत, trekking, walking, we have reached the Prague Castle, and I think this is the back side. Let me go to the opposite side and check. Yes, this is the front of the Prague Castle, and see how grand it is. And this is one of the largest castles in the world. And I mean, the architecture and the view is like completely breathtaking. And अब मैं जाऊँगी सीधा हॉस्टल सोने के लिए. So I had a really long day, but a very nice one. And सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर था, and I really enjoyed it. और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ. I've walked like more than 20,000 steps, and now I'm on my way back to hostel. मैं रास्ते में बस कुछ खाने का लेके सो जाने वाली हूँ, and then also I'll plan for tomorrow कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है.
So probably that's gonna be the end of the day. उसके बाद मैं हॉस्टल आ गई. I checked in and this is my outfit from the left mirror, and this was my room. So this was like a dormitory, 4-bed dormitory, and the hostel was really nice. I enjoyed it, and मैं जैसे ही लेटी मैं सो गई. So today was a really great day.